गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फैशनेट हमने कंप्लीट कर ली थी। आपने पढ़ी नहीं पढ़ी वो आप पर डिपेंड करता है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन नंबर 2 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जैसे ही सॉल्यूशन शब्द हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में नॉर्मली ये की बात आती है पानी में कुछ मिला हुआ हो, सॉल्यूशन। लेकिन साइंटिफिक व्यू में सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है होमोजीनियस? अब होमोजीनियस क्या होता है? एज यू नो होमोजीनियस solution, it is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances। दो या दो से अधिक रासायनिक रूप से अक्रिय पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मीन्स विच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन ओनली वन फेज। मिलके जो एक हो जाए उसको कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। जो मिलके एक हो जाए, जैसे चीनी में पानी मिलाया, पानी में चीनी मिलाई, मिलके एक हो जाएगा। लेकिन वाटर में आप सैंड मिलाएंगे तो अलग से दिखाई देगा, तो वो होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं बनी, वन फेज नहीं हुआ। ऑयल प्लस वाटर होमोजीनियस नहीं है। लेकिन वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस साल्ट, ये होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस मिक्सचर कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थों का जो केमिकली नॉन रिएक्टिंग हो, जो मिलके आपस में क्रिया नहीं करें, उसको कहेंगे सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन क्या है? कोई भी सॉल्यूशन है वो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, नंबर 1 सोल्यूट और नंबर 2 सॉल्वेंट। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनता है। सोल्यूट में भी वन और मोर, सोल्यूट एक से अधिक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुगर ऐड की वाटर में, प्लस वहां हमने ऐड कर दिया साल्ट प्लस लेमन जूस, तो वहां सोल्यूट हो गए 3, शुगर, साल्ट और लेमन जूस, एंड सॉल्वेंट इज वाटर। तो सोल्यूट में बी वन और मोर देन वन। अब सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सॉल्वेंट। ए सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का वह हिस्सा, कौन सा हिस्सा, विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट बाय मास देन द अदर कंपोनेंट। मतलब सॉल्यूशन का वह हिस्सा जो मास के अनुसार दूसरे हिस्से से, दूसरे घटक से, दूसरे भाग से ज्यादा है, मास के अनुसार, मतलब जो ज्यादा अमाउंट में है, ज्यादा मात्रा में है। जैसे 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी मिलाई, तो पानी वहां सॉल्वेंट है क्योंकि लार्जर अमाउंट में है। या हम कह सकते हैं, अदर डेफिनेशन भी दे सकते हैं, द कंपोनेंट इन विच अदर कंपोनेंट दैट इज सोल्यूट इज डिजोल्व्ड। वह कंपोनेंट, वह घटक, वह हिस्सा, वह भाग जिसमें किसी दूसरे घटक को घोला गया है, दूसरी वस्तु को, दूसरी चीज को घोला गया है, मतलब सोल्यूट को घोला गया है। सोल्यूट को जिसमें डिजोल्व किया जाता है
वह सोलवेंट होता है। अब फिर सोल्यूट क्या है? व्हाट इज सोल्यूट? तो सोल्यूट क्या है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट बाय मास और विच इज डिजोल्व इन सॉल्वेंट। वह हिस्सा, वह घटक, वह भाग जो मास के अनुसार कम मात्रा में है, जो कम अमाउंट है जिसकी, या जो सोलवेंट में जिसको डिजोल्व किया गया है, जिसको सोलवेंट में डिजोल्व किया गया है। जैसे साल्ट को डिजोल्व करें वाटर में तो साल्ट सोल्यूट है, शुगर को डिजोल्व करें मिल्क में तो शुगर सोल्यूट है, मिल्क सोलवेंट है। क्लियर? Solution having only one solute dissolve in a solvent is called binary solution। जिसमें केवल एक सोल्यूट हो सॉल्वेंट में तो बाइनरी सॉल्यूशन है। जैसे केवल चीनी, केवल साल्ट वाटर में डिजोल्व कर रखा है, या मिल्क में केवल शुगर डिजोल्व कर रखी है, तो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। Solution having two solute dissolve in a solvent is known as tertiary solution। क्या है tertiary? जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्वेंट में दो सोल्यूट हों, सोल्यूट कितने हों? दो, वो कहलाता है टर्शरी सॉल्यूशन। जैसे वाटर के अंदर शुगर और साल्ट दोनों डिजोल्व कर दें तो टर्शरी कहलाएगा। सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 सोल्यूट इज टर्म्ड एज क्वाटनरी सॉल्यूशन। क्वाटनरी जिस सॉल्यूशन में 3 सोल्यूट हों वो क्वाटनरी कहलाएगा। क्या कहलाता है? क्वाटनरी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर में शुगर मिक्स कर दें, फिर साल्ट डाल डिजोल्व कर दें, फिर लेमन जूस डाल दें तो सॉल्वेंट वाटर है, सोल्यूट 3 हैं, साल्ट, शुगर और लेमन जूस, तो वो क्वाटनरी सॉल्यूशन होगा, जिसको हम शिकंजी बोलते हैं, नींबू पानी बोलते हैं, वो क्वाटनरी सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर? तो ये था अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक प्रकार से सोल्यूट कितने हैं उसके अनुसार। अब कुछ और विशेष प्रकार के सॉल्यूशन देखते हैं। Solutions having water as a solvent are called aqueous solution। मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनमें जो वाटर है वो सॉल्वेंट हो। कंडीशन क्या है? सॉल्वेंट क्या हो? वाटर हो, वो एक्वस कहलाते हैं। एग्जाम्पल, शुगर प्लस वाटर। सॉल्यूशन हैविंग सॉल्वेंट अदर देन वाटर लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, हेक्सेन, एटसेट्रा आर नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जिन सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो वाटर के अलावा कोई अन्य हो, देखो वाटर है तो एक्वस, वाटर नहीं है तो इसके अलावा कुछ भी हो, नॉन एक्वस। क्या कहलाएगा? नॉन एक्वस। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो बेंजीन हो सकता है, वो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, वो ईथर हो सकता है, वो कार्बन डाइसल्फाइड हो सकता है, वो अल्कोहल हो सकता है, जो मर्जी हो,
उसको हम नॉन एक्वस कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉन एक्वस। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखें। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सोलवेंट, सॉल्यूशन आर ऑफ 9 टाइप्स। सोलवेंट की फिजिकल स्टेट के आधार पर, किसके आधार पर? फिजिकल स्टेट। मतलब फिजिकल स्टेट का मतलब सोलवेंट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। इसके अकॉर्डिंग 9 प्रकार के सॉल्यूशन है। जो सॉल्यूशन जैसा जैसा सॉल्वेंट होगा वैसा ही सॉल्यूशन कहलाएगा। मान ले लिक्विड सॉल्वेंट है तो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाता है, सॉलिड सॉल्वेंट है तो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है, गैस सॉल्वेंट है तो गैसियस सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना। तो हम ये 9 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे इनको। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा और उसका एग्जाम्पल क्या रहेगा। क्या एग्जाम्पल क्या रहेगा? सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और उसका एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन। अभी बता, सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिनमें सॉल्वेंट सॉलिड हो। सॉल्यूट में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉल्यूट कोई भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट सॉलिड ही रहेगा तो वो क्या कहलाएंगे? सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएंगे। सॉल्वेंट लिक्विड होगा तो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएंगे, सॉल्यूट जो मर्जी हो। और सॉल्यूट गैस हो गया तो गैसियस सॉल्यूशन कहलाएंगे, सॉल्यूट जो मर्जी हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो। तो सबसे पहले सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और एग्जांपल। तो सॉल्यूट हो सॉलिड, सॉल्यूट क्या हो? सॉलिड। सॉल्वेंट भी सॉलिड हो तो क्या बन गया? सॉलिड इन सॉलिड। क्या कहेंगे इसको? सॉलिड इन सॉलिड। एग्जाम्पल है अलॉयज, मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं। अब आप सोचेंगे सॉल्यूशन ये भी होमोजेनियस मिक्सचर है। जैसे स्टील, आपने सुना है स्टील, इस्पात, जिसमें आयरन प्लस कार्बन लगभग मतलब 1 से लेके 1.5 या 2.5 तक कार्बन होती है, बाकी सारा क्या होता है? आयरन होता है। आयरन प्लस कार्बन, जिसको हम कह देते हैं स्टील, इस्पात। लोहा, जो भी लोहा हम यूज करते हैं घरों में, जितना भी लोहा होता है सारा स्टील होता है, इस्पात। घरेलू जो बर्तन होते हैं किचन में वो स्टेनलेस स्टील होते हैं। तो ये सारे अलॉय हैं, और जितनी भी अलॉय हैं वो एक प्रकार के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस के होते हैं, तो वो भी एक प्रकार के सॉल्यूशन हैं। शुरू में बता था आपको, सॉल्यूशन शब्द कहते हैं, आपके दिमाग में आता है कि पानी में कोई चीज डिजोल्व हो, केवल वही वाटर में ही कोई चीज डिजोल्व हो, सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन कई प्रकार के हैं, सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसेज भी होते हैं। तो अलॉय भी एक प्रकार का सॉल्यूशन है। क्लियर? अगला सॉल्यूशन, सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है और टाइप्स क्या बनेगी, एग्जाम्पल क्या रहेगा। तो सॉल्यूट हो लिक्विड, क्या हो? लिक्विड सॉल्यूट हो। सॉल्यूट हो लिक्विड, सॉल्वेंट हो सॉलिड, तो बनेगा लिक्विड इन सॉलिड। क्योंकि सॉल्वेंट तो सॉलिड रहेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन। तो लिक्विड इन सॉलिड,
ये टाइप हो गया इसका। हाइड्रेटेड साल्ट, हाइड्रेटेड साल्ट जैसे आपने कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट सुना है, CuSO4 5H2O 4 है ये 4। तो इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन ये हाइड्रेटेड वाटर है, हाइड्रेटेड। तो ये हाइड्रेटेड साल्ट है। ऐसे बहुत से साल्ट, वॉशिंग सोडा वाला जो आपने पढ़ा है, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, डाइहाइड्रेट, बहुत से साल्ट हैं जिनमें वाटर एज हाइड्रेट रहता है, हाइड्रेटेड वाटर। तो हाइड्रेटेड साल्ट, उसमें क्या होता है, साल्ट होता है सॉलिड और वाटर होता है लिक्विड। तो वो एग्जांपल हो गया लिक्विड इन सॉलिड का, लिक्विड इन सॉलिड का। इसके साथ में एग्जांपल और आता है मरकरी अमलगम विद सोडियम, क्योंकि मरकरी की जो कोई भी मिश्र धातु उसका अमलगम बोलते हैं। तो मरकरी लिक्विड होता है और सोडियम के साथ मिक्स कर दें तो वो जो अमलगम जो बनता है, मिश्र धातु जो बनती है, वो लिक्विड इन सॉलिड हो गया, लिक्विड इन सॉलिड एग्जाम्पल हो गया, एक प्रकार का सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। इसी प्रकार गैस सॉल्यूट हो गैस, और सॉलिड सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट सॉलिड ही रहेगा। तो टाइप है गैस इन सॉलिड। एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन इन पैलेडियम ओक्लूजन। क्या होता है, बहुत सी जो मेटल हैं वो अपने सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस को इकट्ठा कर लेती हैं, तो हाइड्रोजन का इसको बोलते हैं ओक्लूजन। तो हाइड्रोजन गैस का ओक्लूजन हो जाता है, जैसे कॉपर के सरफेस पे, पैलेडियम के सरफेस पे, प्लेटिनम के सरफेस पे। तो वो गैस हो गई किसमें, सॉलिड में। तो गैस इन सॉलिड। ये बहुत से मिनरल के साथ गैस डिजोल्व होती है, डिजोल्व्ड गैस इन मिनरल्स। बहुत से खनिजों के साथ गैस डिजोल्व होती है, डिजोल्व्ड गैस इन मिनरल्स। ये भी एक प्रकार का एग्जाम्पल है गैस इन सॉलिड का। तो ये 3 सॉलिड सॉल्यूशन हो गए, जहां सॉलिड भी था, गैस भी हो सकता था और लिक्विड भी, लेकिन सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड ही था। तो ये एग्जाम्पल आपको करवा दिए। अगला आता है वो लिक्विड सॉल्यूशन। क्या, लिक्विड सॉल्यूशन। अब वही है, इसमें लिक्विड सॉल्यूशन मतलब क्या है, सॉल्वेंट लिक्विड रहेगा। सॉल्यूट जो है सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। बड़े आसान है इसके एग्जाम्पल भी। सॉल्यूट हो सॉलिड, सॉल्वेंट होगा लिक्विड, तो टाइप बनेगा सॉलिड इन लिक्विड। एग्जाम्पल कुछ भी लगा लो आप, शुगर इन मिल्क, शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर, होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। दूसरा आता है लिक्विड सॉल्यूट हो और लिक्विड ही सॉल्वेंट हो, लिक्विड इन लिक्विड। बड़ा जबरदस्त एग्जांपल है लिक्विड इन लिक्विड का। जिंदगी प्लस वाटर, अल्कोहल इन वाटर, ये वाटर इन अल्कोहल कह सकते हो, वाटर इन अल्कोहल। शराब पीते हैं कुछ व्यक्ति तो पानी मिला लेते हैं, तो उनके लिए जिंदगी है।
तो ये भी एक प्रकार का सॉल्यूशन है लिक्विड इन लिक्विड का। गैस सोल्यूट हो, सॉल्वेंट लिक्विड हो, तो गैस इन लिक्विड एग्जाम्पल होगा गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल आजकल तो अब तो बहुत ज्यादा देखते हो किस टाइम में। तो एरिएटेड ड्रिंक्स जितनी भी हैं, जितनी भी है, पोल्ट्रीड वाटर बोलता हूं मैं जिसको, ड्यू, कोक, पेप्सी, जिस भी नाम से आती हैं, ये एरिएटेड ड्रिंक्स होती हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व की जाती है वाटर में हाई प्रेशर के ऊपर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो शरीर के लिए नुकसानदायक है, जिसको शरीर बाहर छोड़ते हैं हम सांस के द्वारा, और उसको हम पैसे लगा के पी रहे हैं। वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व होती है, कुछ उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला देते हैं, स्वीटनर मिला देते हैं और प्रिजर्वेटिव मिला देते हैं ताकि वो खराब नहीं हो। लंबे समय तक 6 महीने तक पानी बोतल में बंद रहेगा, तो खराब होने से बचाने के लिए कुछ केमिकल मिला देते हैं। पानी पड़ा रहता है वो उसमें, वो यही होता है उसमें, और क्या होता है। ऑक्सीजन इन वाटर, पानी में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, सभी को पता है। जो जलीय जंतु हैं, जलीय पौधे हैं, वो इसी वजह से जीवित होते हैं। तो ये गैस इन लिक्विड होती है, गैस इन लिक्विड। तो ये 3 प्रकार के सॉल्यूशन हो गए आपके लिक्विड सॉल्यूशन। अब लास्ट आता है गैसियस सॉल्यूशन। आपको पता है सोल्यूट, सॉलिड लिक्विड और गैस दो भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट गैस होगा। इसमें क्या होगी? गैस। सॉलिड सोल्यूट हो, सॉल्वेंट गैस हो, एग्जाम्पल बन जाएगा सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस ना, सॉरी, टाइप बनेगा सॉलिड इन गैस। एग्जाम्पल होगा इसका आयोडीन वेपर इन एयर। वायुमंडल में कार्बन के पार्टिकल भी धुएं हुए रहते हैं गैसों में, या फिर आयोडीन की वेपर, आयोडीन के छोटे छोटे कण एयर में रहते हैं, तो वो सॉलिड पार्टिकल हैं और एयर में गैस होती है। उसके बाद लिक्विड सोल्यूट हो, गैस सोलवेंट हो, तो लिक्विड इन गैस टाइप हो जाएगा इसका। एग्जाम्पल वाटर वेपर इन एयर। चाहे बिल्कुल गर्मियों में जबरदस्त जून का महीना हो, उसमें बिल्कुल ड्राई एयर है, फिर भी उसमें थोड़ा बहुत 0.9% वाटर रहता है। इतने वाटर वेपर हमेशा एयर में मिलेंगे आपको। तो वाटर इन एयर हो गया वो। तीसरा है गैस सोल्यूट और गैस ही सोलवेंट हो, तो गैस इन गैस। एग्जाम्पल आप सभी को पता है एयर, बहुत सी गैसें आपस में मिली हुई। तो ये आपके हो गए सॉल्यूशन के टाइप फिजिकल स्टेट के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो ये सेकंड यूनिट स्टार्ट किया है, इसको पढ़ लेना, ध्यान से कर लेना, समझ लेना। फिर भी समस्या है तो फिर पूछ लेना। समस्या तो मेरी समझ में किसी को आती नहीं है, क्योंकि कोई पूछता ही नहीं है। इसके 2 ही कारण है, या तो आपको बहुत जबरदस्त सब कुछ पकड़ है, आपकी सब कुछ क्लियर हो जाता है, या फिर आप पढ़ते ही नहीं हो, वीडियो देखते ही नहीं हो, आपको मतलब ही नहीं है। नहीं तो कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टॉपिक में तो किसी को समस्या आनी चाहिए। कोई पूछता ही नहीं है, कमेंट डालता ही नहीं है कि मेरे को यहाँ से नहीं आया समझ में सर, इसमें ये चीज़ नहीं आई समझ में, इसका मतलब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब पढ़ नहीं रहे। पढ़ो, समझो, करो। धन्यवाद।